बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार मीडिया प्रोडक्शन से एक्सक्लूसिव पब्लिक ग्रीवेंसेस स्टोरी लेकर मैं हूं कैमरामैन विशाल, ऑनलाइन एडिटर अदनान के साथ एम शाकिर कश्मीरी। नाज़रीन, आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही विजुअल्स, इस रोड की हालत देखिए, गड्ढे कैसे हैं। गाड़ी का, इंसान का पैदल चलना भी मुहाल बन जाता है। जगह जगह गड्ढे, खस्ता हालत। ये पुल है, इस पुल के दाहिने बाइने मवेशी किस कदर बैठे हैं, गोबर गंदगी से किस कदर भरा हुआ है। हालांकि ये एरिया जाज़िब नजर खूबसूरती में लामिसाल था। इस खूबसूरती को बदसूरती में तब्दील करने में किसी भी किस्म की कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। जिम्मेदार सब महकमा भी और आम लोग भी, जिनके माल मवेशी हैं। ये भी एक रुख है स्वच्छ भारत तस्वीर का। महकमा ही बताएगा और आम लोग बताएंगे। वैसे भी हम साफ सफाई के कायल नहीं हैं, बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं। मसाजिदों के सामने, हमारे जो इबादत गाहें हैं, उनके सामने गंदगी होती है। तो पुल की तो बात ही नहीं है। पुल क्रॉस करके ये गड्ढे देखिए, खस्ता हो चुका है। तस्वीरों में देख सकते हैं बराबर ऊपर तक। जब आप पहुंचते हैं हाईवे पे, आज से 5-6 साल पहले भी इस पर हमने स्टोरी चलाई, तब यहाँ पर भी मरम्मत हुई थी। वो नहीं जो अवाम डिमांड करते थे। हाईवे से गाड़ी आती है, टू व्हीलर आता है, जब यहाँ टर्न करते हैं लेफ्ट को, बारामुल्ला या मलिका इलाकों से गाड़ियां आती हैं। आप देख सकते हैं विजुअल्स के जरिए से, आपको मालूम होता होगा कि हालत क्या है। यहाँ पर एक्सीडेंट होने का खतरा है। AEE-CMD डिवीजन LJHP शब्बीर साहब से इसके मुतल्लिक महकमा का मौकिफ जानना चाहा। शबीर साहब, वेलकम टू स्टार मीडिया। थैंक यू सर। जी, शबीर साहब, आपकी तवज्जो, यानी आपके महकमे की तवज्जो हम इस जानिब मबजूल कराना चाहते हैं कि अवाम की डिमांड है, ये अवाम के जो शिकायतें हैं, और अवाम को बहुत ज़्यादा खौफ का सामना करना पड़ता है आवाजाही में। कॉलोनी से, जो घंटमुल्ला कॉलोनी से जो रोड, लिंक रोड नीचे उतरता है, जो कि नीचे बैराज पुल के पार जाकर जो है वहाँ एंड होता है कैनाल के पास, वो उसकी हालत बिल्कुल नागुफ्ता बह, शायद आपने भी देखा होगा। जी आपका जी। वर्जन क्या होगा इसके हवाले से? उसमें हालत तो खराब है उसकी। हमने उसमें प्रपोजल रखा था इस साल। एक्चुअली वो ये पावर हाउस तक है, पूरा रोड थोड़ा बीच बीच में खस्ता हो गया है। बिल्कुल। तो उसमें हमने रखा था प्रोविजन इस साल 4 करोड़ का। तो अभी चूंकि वर्क प्रोग्राम अभी अप्रूव हुआ नहीं है, तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि वो अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन हमने रखा था एक्चुअली इसमें। और इससे तकरीबन 4-5 साल पहले हुआ भी है कुछ काम इस पे। पोर्ट होल्स वगैरह मैग्नेटाइजेशन भी हुई थी इस पे। तो उस वजह, लेकिन वो थोड़े कुछ साइज तक, कुछ लेंथ तक हुआ था, पूरा उन्होंने किया नहीं। लेकिन हमने इस साल प्रपोजल रखा था पूरा इसको ओवरहाल करने के लिए, रोड को बराबर घंटमुल्ला से लेके पावर हाउस तक। तो अभी वो वर्क प्रोग्राम आया नहीं है, तो जब तक आ जाएगा तो उसके बाद हम कुछ फैसला ले सकते हैं कि वो देंगे कि नहीं देंगे। प्रपोजल बाकी हमने रखा हुआ है इसमें। चूंकि अब पहला जो क्वार्टर तो चला गया, अब सेकंड क्वार्टर आ रहा है, तो क्या अभी भी इन्होंने फंड्स जो अभी भी रिलीज नहीं हुए हैं? फंड अभी रिलीज नहीं हुए हैं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि 4-5 साल पहले हमने इसमें मैग्नेटाइजेशन का जो है उसको अमल में लाया था, मैग्नेटाइज किया था, लेकिन लेट हुआ था वो, चूंकि विंटर स्टार्ट हुए थे तब। हाँ, क्योंकि वो वही मसला है, मतलब डिपार्टमेंटल इसमें प्रोसीजर जो होते हैं, आपको तो पता ही है। फंड से अलॉट होने, उसके बाद टेंडरिंग प्रोसेस, उसके बाद और पेपर वर्क होता है, तो इसमें टाइम लगता है। जैसे आप अभी अभी देख लीजिए, आप अभी जून चल रहा है, बिल्कुल। तो जून में भी होने के बाद भी अभी तक ये हमारे फंड्स जो है वो अप्रूव नहीं हुए हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर हम वही डिपार्टमेंटल प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स है, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा। सही बात है। तो वो मसला है इसमें पड़ता है। एक बात और है AEE साहब, ये जो बैराज ब्रिज है, हाँ, आपको पता है बैराज ब्रिज के उस साइड जो है का अच्छा टूरिस्ट रिजॉर्ट भी है, मतलब लोग काफी इलाकों से आते हैं वहाँ। हाँ, लेकिन आप और बिल्कुल वहाँ गंदा होता है, मतलब आने जाने के, मतलब बड़ी कोफ्त होती है, बड़ी तकलीफ होती है। तो उसके लिए थोड़ा सा डिपार्टमेंट को कोई इनिशिएटिव लेना था, या तो आवाम को अपील करते कि भाई इनको जो है रोका जाए। ये आपका कहना दुरुस्त है, क्योंकि मैं भी अभी हाल ही में आया हूँ। दिसंबर के महीने में मेरी भी यहाँ पोस्टिंग हुई है। तो मोस्टली वो जो ये मवेशी हैं वो गर्मियों के मौसम में आते हैं। तो मैंने भी वो अपने अपने जो वहाँ पर पुराने मुलाजिम हैं उनसे कहा, मैंने कहा ये मसला क्या है। कहता है कि सर आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जो बैराज का जो पुल है यहाँ पर, ये दिन भर ठंडा रहता है। ठंडा रहता है, बिल्कुल।
ठंडा रहता है, इसी वजह से है जो है माल मवेशी वहां पर आके बैठ जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दैट्स ट्रू। अगर हम भी मतलब वही पुलिस वाला काम करेंगे, दिन भर उनको भगाते रहेंगे या उनको बंद करेंगे, तो वो ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि हमने इनिशिएटिव उठाया है इसके लिए कि हम सोच रहे थे लास्ट टाइम भी, मैंने खुद ये इनिशिएटिव, मैंने इनसे कहा कि अगर ये माल मवेशी गांव वालों के, तो ये छोड़ते क्यों हैं इनको, तो हमें उनके साथ ये टेकअप करना पड़े। तो इन कमिंग डेज आप देखेंगे तो हम ये टेकअप कर लेंगे उनके साथ, वो मसला है। बाकी पहले तो मतलब जो प्रोसीजर है, नॉर्मल प्रोसीजर है, वो सही। इंशाल्लाह दे ही देंगे। सही बात। उसके बाद अगर वो करते हैं बंद इनको तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें तो वही लीगल एक्शन ही लेना पड़ेगा। और ये जो है ना, ये ब्रिज और ब्रिज का जो है दाहिने बाहिने साइड वाला और फिर जो है आगे पीछे, ये बड़ा जाज़बी नजर है। हाँ, इसको इसकी खूबसूरती को जिसका जितना भी। आपने हाँ आपने देखा दूसरा ही एक होगा और लाइट्स का मामला है, हाँ, तो उसके हवाले से क्या आपका वर्जन है? लाइट्स मतलब ब्रिज के ऊपर जी जी वो हमने रखा हुआ, आपने देखा होगा वहां पर पेंटिंग चल रही है अभी जी। ब्रिज के ऊपर, सिटी स्ट्रक्चर्स के ऊपर पेंटिंग चल रही है। तो उसी कॉन्ट्रैक्ट में हमें है प्रोविजन, इस साल हमने सोलर लाइट्स का प्रोविजन रखा है इसमें। तो हम देखेंगे कि वो सोलर लाइट्स का जो है वो कहाँ तक पहुंचती है। अगर उसके बाद भी हमें और जरूरत पड़ेगी तो हम और इंस्टॉल करेंगे। एक सवाल और लास्ट में, ये जो वहां पर ग्राउंड है वहां पर, हाँ, हाँ जो है बैक साइड मुख्तलिफ, में हाँ बिल्कुल मुख्तलिफ जो है इलाकों से बच्चे आते हैं खेलने के लिए, लेकिन उसकी जो फेंसिंग है वो थोड़ी मतलब फेंसिंग नीचे है कम क्या? है, कम हाँ, है, कम है। उसको हाँ, बढ़ाने का कुछ इरादा है? वो भी कर देंगे, वो भी हम धीरे धीरे हम कर रहे हैं। क्योंकि आपने अगर देखा होगा आज से तकरीबन 4-5 साल पहले या 8 साल पहले, तो जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि वहाँ पर मतलब इतना कुछ हुआ ही नहीं है। ये जो डेवलपमेंट हुई है थोड़ी बहुत, ये पिछले 4-5-6 साल में हुई है। जी बिल्कुल सही बात तो है। रीजन वही है क्योंकि हम धीरे धीरे कर रहे हैं। इस साल भी हमने रखा है प्रोविजन, तो हम कर देंगे, उसमें भी हम कर देंगे। आपने देखा होगा पेंटिंग हमने की है राइट, उस पे, हाँ इस बिल्कुल बार बिल्कुल हमने बिल्कुल। पेंटिंग की है हमने। तो हम धीरे धीरे वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे चूंकि आप माहिर सफर है इस वक्त, मुझे लग रहा है, चूंकि आप कह रहे थे कि मैं जी ट्रैवल कर रहा हाँ, हूँ, हमने ट्रैवल में हाँ, आपको तकलीफ दी, कोई बात नहीं, इसके लिए हम आपके बहुत मशकूर हैं। कोई आपने भी बात अवामी जज्बात और उनके हम कर एहसासात रहे का हैं, हम ख्याल कर रहे रखते हैं। हुए। देखिए मतलब जिस तरह आप मैं आपको क्या बताऊं, मतलब आपने भी रोड का मसला उठाया, इससे पहले भी खाली मेरे पास सिर्फ जो रिपोर्टर्स है, जर्नलिस्ट है, वो या अखबार नुमाइंदे हैं, वही फोन करते हैं, सर जी इसकी मैग्नेटाइजेशन की नहीं, लेकिन बाकी कोई लोकल नहीं आया हमारे पास। अच्छा अच्छा। वो भी हमें, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमें मीडिया के थ्रू ये सुनना पड़ रहा है कि आपका कोई प्रोविजन है इसमें सही या बात है। कुछ नहीं है। क्योंकि अगर लोग भी उठते हैं इसमें तो होता है डिपार्टमेंट भी फिर या हाँ, दूसरे थोड़ा जो वक्त बनकर आ जाते, मिलते अफसर से, अथॉरिटी हाँ, से। बिल्कुल सही हाँ, बात है। वो बात है। आप सही कह बाकी रहे बस चलो ठीक है। हैं। जी जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त और वो भी माहिर सफर होते हुए दिया है। चलो तो नाजरीन, सही बात है कि पिछले कुछ सालों से थोड़ा बहुत इस पे काम होने लगा है। अगर मैं ये कहूँ 2020 के बाद से तो शायद बेजाना होगा, क्योंकि हमें याद है तब हमने इस पर 2 स्टोरियां की थी। एक तो इसी लिंक पर की थी और दूसरा नीचे रिजर्वायर पर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह जो अरबाब इख्तिदार है, कंसर्न अथॉरिटीज है, उन तक बात पहुंची थी। कहीं कहीं कुछ कुछ काम हुए थे। ये जो लिंक है इसकी भी तजदीद मरम्मत उस दौरान की गई थी, लेकिन विंटर्स में किया गया था और कोई खास काम भी उस वक्त इस पर नहीं हुआ, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्टर हजरात भी अल्लाह का ही मुजाहरा करते हैं। यहाँ पैसों की ज्यादा पड़ी रहती है, काम से दिलचस्पी की कम। वर्क कल्चर कश्मीर में बहुत कम है। खैर ये भी एक मसला है। ये भी है कि जब आप रेट्स देते हैं, टेंडर्स निकालते हैं, तो रेट्स बहुत डाउन होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर्स अब नए नए आए हैं, वो तजुर्बा याफ्ता कॉन्ट्रैक्टर्स अब आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। अब बस वो लोग करते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। पहले से ही रेट्स डाउन होती हैं, लेकिन वो कंपटीशन में आकर और भी रेट्स को डाउन करते हैं। फिर आप अंदाजा लगाएं क्या खर्चा होगा, टैक्सेस क्या होंगे, बाकी खर्चात क्या होंगे, ठेकेदार क्या कमाएगा, काम के साथ कौन सा इंसाफ होगा। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। आप देख रहे हैं स्टार मीडिया प्रोडक्शंस। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें जरूर नवाजिएगा। यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पे जरूर विजिट करें।